तुम्हारे पास एक बॉल है, जब तुम इसको दीवार पे फेंक के मारते हो तो ये टकरा करके वापस आ जाती है। नाउ इमेजिन एक ऐसी सिचुएशन भी है जब आप इस बॉल को फेंक के दीवार की तरफ मारते हो तो यस 98 इवन 99% सिचुएशन ये होगी कि बॉल रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाए। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि कुछ परसेंट प्रोबेबिलिटी उसकी ये भी है कि बॉल जस्ट इस वॉल के पास जाए और यहाँ से डिसअपियर होकर के वॉल के थ्रू दूसरी साइड आ जाए, और ऐसा हो बिना इस वॉल को ब्रेक करे हुए या बिना इस वॉल से जंप करे हुए। सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है ना, लेकिन ये फिजिक्स का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डरावना एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है क्वांटम टनलिंग। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें नेचर अपने ही रूल्स को ब्रेक कर देता है। और 2025 का जो नोबेल प्राइज है वो भी कुछ इसी बारे में है, क्योंकि 3 साइंटिस्टों ने मिल करके मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग को लैब में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो चलिए आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्वांटम टनलिंग है क्या, इस एक्सपेरिमेंट को हम और ज्यादा डिटेल में कैसे समझ सकते हैं, और 3 फिजिसिस्ट ने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया जिसने क्वांटम वर्ल्ड के बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं आगे आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और ये सारा का सारा खेल क्लासिकल फिजिक्स वर्सेस क्वांटम फिजिक्स का है, जहां क्वांटम वर्ल्ड में हम पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल पॉइंट की तरह ना समझ करके एक वेव की तरह, एक स्प्रेड वेव की तरह, यानी कि एक फील्ड की तरह समझते हैं, जहां पर इस फील्ड को हम वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करते हैं। अब ये वेव फंक्शन क्या है ये मैंने अपनी इलेक्ट्रॉन वाली वीडियो में समझाया है, तो आप इसे वहां से डिटेल में समझ सकते हैं। जब एक वॉल की तरफ ये फील्ड आती है तो इस फील्ड में जब ये वेव फंक्शन के पास हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि जो फील्ड है उसमें हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेस कहाँ मैक्सिमम होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस कर्व को देखो, ये वो फील्ड है, ये वो वेव है, जिसको आप देखोगे तो आपको एक चीज पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ मैक्सिमम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहां प्रोबेबिलिटी मिनिमम है वहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 तो नहीं है। तो यस बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड भी हो सकता है। जब वो फील्ड इस वॉल की तरफ आती है तो यस मैक्सिमम चांसेस हैं कि वेव फंक्शन को अगर आप देखोगे ढंग से तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर हो, लेकिन कुछ चांसेस इधर भी ये भी बनते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में कि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आए। तो जब वेव आती है इस वॉल से टकराती है तो कुछ स्पेशल कंडीशंस में अगर ये वॉल बहुत ही ज्यादा थिन हो या जो पार्टिकल है वो क्वांटम साइज का हो, तो ऐसा देखा गया है कि यस जो पार्टिकल है यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो इस वॉल के थ्रू जा करके वैनिश हो सकता है और दूसरी साइड अपीयर हो सकता है। इट्स लाइक कि यहाँ से डिसअपियर हुआ एकदम से और यहाँ पर क्या हो गया, अपीयर हो गया। और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। कई सालों तक फिजिसिस्ट के पास ये एक स्ट्रेंज इंफॉर्मेशन थी कि यस सिंगल पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटम टनलिंग नेचर अलाउ करता है, और ऐसा हमने देख रखा था पहले से। लेकिन एक स्ट्रेंज क्वेश्चन फिजिसिस्ट को हमेशा परेशान करता था, उनके दिमाग में हमेशा था कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटम टनलिंग पॉसिबल हो पाए। क्योंकि अभी जैसे हम लोग मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का ही पार्ट है, हम इस वॉल के थ्रू नहीं जा सकते, बट क्या नेचर कभी ऐसा कर सकती है, किसी भी ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है जिसमें क्वांटम टनलिंग मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हो सके। क्योंकि अगर ये प्रूव हो जाता तो इसका मतलब क्वांटम वर्ल्ड हमारे लिए नए नए गेट ओपन करती, नए नए डोर्स ओपन करती। लेकिन 2025 में इस सवाल का अंत किया इन 3 साइंटिस्टों ने, और यही कारण था कि इनको नोबेल प्राइज मिला इस साल फिजिक्स में। एक लैब के अंदर इन 3 साइंटिस्टों ने एकदम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इन्होंने एक सर्किट बनाया जोसेफसन जंक्शन, जिसके अंदर 2 सुपर कंडक्टर एक थिन इंसुलेटिंग वॉल से सेपरेटेड थे। अब क्लासिकली किसी भी पार्टिकल के लिए ऐसा कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो एक सुपर कंडक्टर से इस वॉल को पार करता हुआ दूसरी तरफ आ जाए। बट यस क्वांटम टनलिंग में ये अलाउ था, सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके इधर आ सकता था, इसके कुछ चांसेस थे। बट इस बार ट्विस्ट ये था कि इस बार सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि ये जो लेफ्ट साइड में आप सुपर कंडक्टर देख रहे हो, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो कुछ इस तरीके से सिंक हुए कि एक जाइंट वेव बनी, और बिना इस वॉल को पुश करे हुए या बिना इस वॉल के ऊपर से गए हुए डायरेक्ट सीधा एक साइड से सारे डिसअपियर हुए और दूसरी साइड से अपीयर हो गए। और इस चीज का सबूत ये था कि साइंटिस्टों ने जब वोल्टेज देखा तो वोल्टेज में एक सडन फ्लिकरिंग देखी,
जिसका मतलब नेचर ने पहली बार मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटम टनलिंग को अलाउ किया। और सच बताऊं तो ये पहली बार था जब क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन उसने कभी पहली बार मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कोई रूल ब्रेक नहीं करने दिया। और हाँ, ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नोबेल प्राइज डिजर्व करता था, क्योंकि इसने आने वाले टाइम में हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि जिसकी वजह से आने वाले टाइम में क्वांटम वर्ल्ड या क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम सेंसर, इसके ऊपर हमारी जो समझने की ताकत होगी वो और ज्यादा बढ़ेगी। एक तरीके से इसने क्वांटम वर्ल्ड को लेकर के हमारा एक नया पॉइंट ऑफ व्यू या हमारे लिए एक नया डोर ओपन कर दिया है। तो यस, ये एक्सपेरिमेंट 100% नोबेल प्राइज डिजर्व करता था। और हाँ, इस वीडियो में हमने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है कि आखिर ये कैसे हुआ कि इतने मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ पार कर पाए। इस चीज़ के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो या कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को लिखो। अगर आप इस चीज़ को और डिटेल में जानना चाहते हो तो हम लोग इसके ऊपर ज़रूर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन हर बार की तरह, अगर इस वीडियो में दिया गया मेरा कोई भी एग्जाम्पल या कही गई कोई भी बात जिससे आप सहमति ना रखते हो, तो एक पॉजिटिव वे में कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लिखिए। मैं उसको पढ़ूंगा और इस चीज को और ज्यादा अच्छे से समझने की और सुधारने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चलिए छुट्टी करते हैं।